मेरा नाम है प्रमोद पटेल। आप सभी दोस्तों एवं साथियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज एक नया नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें सभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है। वो सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर जो एमएससी कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और क्या एज लिमिट रहने वाली है, फॉर्म कब तक भरेंगे, इसकी डेट क्या है, कितनी सैलरी मिलने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाला है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो आप लोगों ने देख ली होगी। तो देख पहले जानेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 115 हैं, मान लो 115 वैकेंसी दी गई है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे की वैकेंसी 10 दी गई है। स्टेटिक्स ऑफिसर की 18 वैकेंसी दी गई है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की एग्रोनॉमी की 5 वैकेंसी दी गई है। और ये सभी एमएससी के लिए है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। एग्रीकल्चर रिसर्च एंटामोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी दी गई है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 9 वैकेंसी दी गई है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए 2 वैकेंसी दी गई है और एग्रोनॉमी के लिए 11 वैकेंसी दी गई है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए बॉटनी के लिए 5 वैकेंसी दी गई है और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी दी गई है। और जो अनुसूचित जनजाति के जो पिछले बार के मान लो एक पद जो 2018-19 की भर्ती के बचा हुआ था वो इस बार भरा जाएगा। ठीक। और एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटामोलॉजी के लिए 12 वैकेंसी निकाल। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 40 वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको क्या पूरी वैकेंसी दी गई हुई है। ठीक है। और इस देखो एक नोट दिया गया है, ये सभी छात्र के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो कर सकता है। उससे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और सभी की जो फीस पेमेंट होती है वो सभी को पेमेंट करनी पड़ेगी। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। जहाँ उनके लिए आरक्षण नहीं है तो वो उसमें जनरल फाइट करना चाहें तो उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी देनी ज़रूरी है। ठीक है। यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखेंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या दी गई है, तो इसका पद क्रमांक दिया गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो बताया गया है। 1 एवं 2 के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं और 2 के लिए ग्रेजुएशन मैथ्स स्टैटिक्स एमएससी के लिए, ये सभी एमएससी के पद दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसकी देखो वेतनमान बताया गया है। वेतनमान मिलेगा क्या, ये 2 के लिए 11 लेवल 11 का मिलेगा, 3 से 9 तक के लिए लेवल 14 का मिलेगा और 10 से 14 तक के लिए लेवल 12 वेतनमान मिलेगा। सरकार के नियमानुसार पर भी छाप काल में नियमित मासिक वेतन दिया जाएगा। और इसकी जो एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष है। ठीक है। 10 से 14 के लिए, 1 से 2 के लिए और 3 से 9 के लिए क्या है 20 से 40 वर्ष दी गई है। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसको ये पढ़ लेंगे। ठीक है। और इसका देखो डेट देखेंगे कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी आवेदन अवधि है 21/10/2024 से शुरू हो जाएंगे 19/11/2024 रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस बीच में सभी छात्र अपना फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है। और इसमें भी देखो शुल्क कितनी लगने वाली है, तो मान लो अनारक्षित
सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, आर्थिक और दिव्यांग जन के लिए 400 रुपये रहने वाला है। ठीक है। और इसका एग्जाम पैटर्न है जो जनरल एग्रीकल्चर आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट बी में अपने सब्जेक्ट का 110 नंबर का आएगा, 110 क्वेश्चन आएंगे और पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी दी गई है, आप सही लोग गरीब लेंगे। ठीक, धन्यवाद।